यत्पाद पद्मनख चन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्री यमुने महारानी की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। अखिल ब्रह्मांड नायक अनंत आनंद रस मूर्ति, अखिल रसामृत सिंधु, भक्त वत्सल, भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण लाल के युगल चरणारविंद में बारंबार प्रणाम करते हुए भगवान का शब्द रूप, भगवान का वांगमय स्वरूप, भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति, परमहंसों की जिसे संहिता कहा गया और जिसके दर्शन करने मात्र से सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशने, जिसके दर्शन करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पापों की निवृत्ति हो जाती है, ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण इस पवित्र ग्रंथ को वंदन करते हुए व्यासपीठ पर अपनी मधुर रसमयी वाणी से आप सबके हृदय को भगवत सुख प्रदान कर रहे हैं। कम ब्रह्म सुखम स्थापयति इति कथा, कम परमात्मनि प्रेम स्थापयति इति कथा। जो परमात्मा के प्रेम को लाकर हृदय में स्थापित कर दे वह कथा, जो ब्रह्म सुख को लाकर हृदय में स्थापित कर दे वह कथा। ऐसी रसमयी कथा आप सबको श्रवण करा रहे हैं। हम सबके अत्यंत प्रिय व्यासपीठ पर हैं, तो हम सबके लिए वंदनीय है। पीठ भारत की सर्वोच्च पीठ है। व्यासपीठ पर बैठे हैं तो मैं मेरा प्रणाम निवेदित करता हूं व्यास के रूप में। मेरे अनुज हैं, तो अनुज के रूप में मैं मेरा प्रेम, मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीष उन तक निवेदित करता हूं। ऐसे परम आत्मीय श्री सुमंत कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जिनके नाम में ही सुमंत है, जिनके नाम से ही सुमति मिल रही है। मुझसे पूर्व हमारे दूसरे अनुज प्रिय श्री अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने अपनी सरस वाणी से व्यासपीठ के ही प्रसंग को विस्तार किया। ऐसे मेरे प्रिय अनुश्री अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी महाराज, ठाकुर जी आप पर भी कृपा रखें। और मैं तो सच बताऊं, दोनों अनुजों के वचनों को सुनकर मैं आनंद ले रहा था। मुझे लग तो ऐसा रहा था कि मेरी बोलने की अब कोई आवश्यकता नहीं है।
वृंदावन में जब कथाएं होती हैं तो प्राय प्राय कई कथाओं में जब समय मिलता है, जाना होता है, तो मैं यह तो नहीं कहूँगा कि कथा में जाने पर या बैठने पर कोई रुचि नहीं होती, खूब आनंद हमेशा होता ही है। पर सही बात तो यह है, व्यासपीठ से जब श्रीमद् भागवत के श्लोकों के द्वारा कथा बोली जाती है, वर्णित की जाती है, तब बस इतना ही भाव ध्यान आता है कि जीपीएस सही लगा है, जीपीएस सही है, लोकेशन सही डली है और लोकेशन सही जगह पर पहुंचा देगी। क्योंकि वक्ता ना भटक रहा है ना कहीं अटक रहा है, वक्ता दो किनारों से बंधा है और एक किनारा है गुरु परंपरा का और एक किनारा है शास्त्र परंपरा का। वक्ता शास्त्र से और विषय से बंधा हुआ कथा कह रहा है, वही जल नदी बन पाता है जो दो किनारों से बंधा रहता है। उनमें से कोई भी एक किनारा टूट जाए तो वह नदी ना होकर वह बाढ़ हो जाती है। तो मैं तो कहीं जाकर मुझे भागवत जी के श्लोक मिल जाएं तो कई बार तो ऐसा लगता है कि शरीर का भोजन तो ठीक है लेकिन आत्मा का भोजन आज मिल गया है। नहीं तो वक्ता कई बार ऐसा कहकर निकल जाते हैं कि अब श्लोक क्या बोले, हम उस श्लोक की बात करेंगे, तो ऐसा कहकर निकल जाते हैं। तो मेरी ये बड़ी प्रसन्नता है, आपके पूज्य पिताजी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। तो मैं श्री सुमंत कृष्ण शास्त्री जी महाराज, आपके प्रति बहुत अनुजवत मेरा भाव रहता है, लेकिन सच बताऊं कथा में पहली बार मेरा आना हुआ, लेकिन मैं हृदय से बहुत आह्लादित होकर आज जा रहा हूँ, हृदय से आनंदित होकर जा रहा हूँ। हमारे वृंदावन की ब्रज की व्यास परंपरा में यह पुष्प इसी प्रकार भक्तों को आनंद देता रहे, ऐसी बिहारी जी से प्रार्थना करता हुआ जा रहा हूँ। मुझे बहुत सुख मिला। हमारे श्री अभिषेक कृष्ण शास्त्री जी महाराज ने भी आपके विषय को आगे बढ़ाया और जो परिवार यहाँ कथा कराने के लिए आया है, ऑस्ट्रेलिया से जो परिवार है, उनके प्रति भी मेरी शुभकामनाएं मैं व्यक्त करता हूं। मैं केवल एक श्लोक बोलता हुआ, क्योंकि समय की भी अपनी सीमा है और व्यासपीठ के बाद कुछ बचता नहीं है, लेकिन जब दोनों ने मुझे बड़ा भाई कह दिया तो बड़े भाई की तरह कुछ बोलना पड़ेगा। केवल एक श्लोक तो मैं कुंती स्तुति का बोल रहा हूं। स्वकर्म फल निर्दिष्टाम याम याम योनिम ब्रजाम्यहम् तस्याम तस्याम ऋषिकेश त्वयि भक्तिर दृढ़ास्तु में। भागवत जी के कुछ ऐसे श्लोक हैं जो जीवन को बड़ा संबल प्रदान करते हैं। ये श्लोक बड़ा संबल प्रदान करता है। अच्छा, किसके जीवन में कष्ट नहीं है? सही बात तो यह है, हृदय की सब बताने लग जाए ना तो सब टूटे हुए हैं। यहां पर सबके दुख हैं सबके दुख एक से, मगर हौसले जुदा जुदा, कोई टूट कर बिखर गया, कोई मुस्कुरा कर चल दिया। यह सब किसके पास दुख नहीं है? सबके जीवन में कठिनताएं हैं। जिन भगवान कृष्ण की पावन भूमि में बैठे हो, उनसे कोई पूछे उनके जीवन में, वो अवतारी पुरुष हैं, भगवान हैं, लेकिन जब मानवीय दृष्टि से कभी कभी मैं उस चरित्र को देखता हूं तब मुझे लगता है कभी द्वारिका में होंगे, एकांत में जाते होंगे, श्री दाऊ जी के गले लग जाते होंगे, जब रोते होंगे उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। उनके जीवन में भी कितने कष्ट थे। कारागार में जन्म होता है, 6 दिन के थे तो पूतना मारने आ गए। सक्टासुर आया, तलावत आया, बकासुर आया, अघासुर आया, प्रलंबासुर आया, न जाने कितने कितने असुर आए। और जब अभी संबंधों की बात दोनों अनुज कर रहे थे, 11 सवा 11 वर्ष की उम्र में जाकर जब मामा को मारा होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। श्री कृष्ण कभी पारिवारिक उत्सव में सम्मिलित हुए होंगे तो क्या 2-4-10 लोगों ने यह व्यंग नहीं किया होगा कि यह मामा का हत्यारा है? समाज चुक गया होगा, लेकिन उस विष को भी पी गए। कितनी काठिन्यताओं में, कितनी विषमताओं में उनका जीवन रहा। लेकिन मैं इतना बस बोलना चाहता हूं कि जीवन की तमाम प्रतिकूलताओं के बीच में जो मुस्कुरा सकता है वो कृष्ण हो सकता है।
जीवन की तमाम विद्रूपताओं के बीच में जो प्रेम की बंसी बजा सकता है वो कृष्ण हो सकता है। और एक हाथ में बंसी और एक हाथ में सुदर्शन चक्र थामे जो कुरुक्षेत्र में गीता सुना सकता है वो कृष्ण हो सकता है। जीवन की पूर्णता कृष्ण है, जीवन की समग्रता से कृष्ण है। हम ब्रज के लोग हैं तो कुंती जी ने यह भाव कहा, प्रभु मैं मेरे कर्म फल के अनुसार, प्रारब्ध कर्म के अनुसार जिस जन्म में जाऊं, जिस योनि में जाऊं, जितने कष्ट मुझे मिले जाएं, मेरा प्रारब्ध है, मुझे भुगतना पड़ेगा, बस इतनी कृपा करना हे ठाकुर, एक तो जहां जाऊं तेरा दर्शन जरूर प्राप्त होता रहे, तेरे वैष्णवों का संग हो, तेरे भक्तों का संग हो, तेरे प्रेमियों का संग हो। त्वयि भक्तिर्दृढ़ास्तु में। जीवन की सारी कठिनाइयां तब दूर हो जाती हैं जब जीवन में अध्यात्म का बल आ जाता है, जीवन में जब धर्म का बल आ जाता है। धर्म दिखता नहीं है, अध्यात्म दिखता नहीं है, पर यह चेतना का उन्नयन करता है। भगवान से भक्ति मांगो। आप भाग्यशाली हैं, वृंदावन में आके आपको कथा कराने का सौभाग्य मिला। ये वो भूमि है जहां ब्रह्म मांगता है। हाँ, सारी दुनिया में जितने भी मंदिर होंगे, दुनिया मांगती होगी, कृष्ण देते होंगे, पर आप उस भूमि में आए हैं जहां कृष्ण मांगता है, ब्रजवासी देते हैं। यहाँ ठाकुर ब्रजवंताओं के द्वार पर खड़ा है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानी चा भिक्षासीद उत्तमा प्रीति नाम माधव योर नपह। श्री दाऊ जी से कह रहे हैं, दाऊ जब से यह वृंदावन में मैं आया हूं, मेरे मन में भी उत्तम प्रीति जन्म ले रही है। वृंदावन की भूमि देने वाली भूमि है, यहाँ ब्रह्म मांगता है, यहाँ ब्रजवासी देते हैं। और जब यहां से आप कथा के बाद जाओगे, कुछ मांगने की बात आए तो मैं यह निवेदन बस करूंगा, हो सके प्रेम मांग लेना, हो सकते शरणागति मांग लेना, हो सके भक्ति मांग लेना, हो सके भगवदाश्रय मांग लेना। लौकिक और क्षुद्र वस्तुओं को तो मांगना भी क्या, ये भूमि किसी को खाली नहीं छोड़ती। हो सके तो ठाकुर जी से बस इतना मांग लेना, हमें वह गोपी भाव प्राप्त हो जाए। मैं भागवत जी का बस एक श्लोक बोलता हुआ मेरे वक्तव्य को विराम करता हूं। और मुझे लगता है शायद ये बात सुमंत जी और अभिषेक जी, ठाकुर जी ने शायद किसी को नहीं कही हो, जो ब्रजवंताओं को कही। ब्रह्म माफी मांग रहा है। यहां ब्रजवंताओं की प्रेम की अदालत में गुनहगार बनकर श्री कृष्ण खड़े हैं और कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता सुना दी हो। लेकिन एक समय तो ऐसा आया जब शब्द खो गए थे श्रीमान जी के, हाँ स्तब्ध खड़े हैं। ब्रजवंताओं को कह रहे हैं, न पार ये हम निर्वद्य संयोजाम सुसाद कृत्यम विबुधा युषापि वह या माभजन दुर्जर गेह शंखला संवृश्च तदवई प्रतियातु साधुना। ब्रजवंताओं की प्रेम की अदालत में खड़ा होकर ब्रह्म कह रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं, ब्रज गोपिकाओ हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ कर देना। मैं सबके प्रेम से उर्ण हो सकता हूं, मैं तुम्हारे प्रेम से उर्ण ना हो पाऊंगा। बड़े बड़े ज्ञानी यति सिद्ध मुनि जिस संसार को छोड़ने की चर्चा करते हैं और छोड़ने की चर्चा करते करते भी उसी में लिप्त रहते हैं, उस दुस्तर संसार को किसी ने छोड़ा है तो हे ब्रजवंताओ वह तुमने छोड़ दिया है। तुम प्रेम सन्यासी हो। प्रेम का कोई दूसरा नाम है तो यथा ब्रज गोपिका नाम। उद्धव जी महाराज जब यमुना के तट पर महाराज जी बैठे हुए हैं तो एक गोपी समाधि लगाकर बैठी है। उद्धव जी के ज्ञान को कोई लेने को तैयार नहीं यहां पर। और आप देखना ब्रज में आओगे ना, ब्रजवासियों की एक अलग ही मस्ती है, अलग ही खुमारी है। महाराज थोड़ी बिजिया लगा लेते हैं वो अलग बात है, पर वो तो उतर जाता है, पर ये ब्रजवासियों का नशा अलग है महाराजा। तो उद्धव जी ने एक ब्रजवंता को पूछ लिया, बोले तुम आंख बंद करके ध्यान लगा रही हो? तो वो गोपी कहती है ये कौन सी बीमारी है? बोले तुम कृष्ण को पाने का अभ्यास कर रही हो? तब गोपी कहती है नहीं उद्धव, मैं पाने का अभ्यास नहीं, मैं तो भूलने का अभ्यास कर रही हूं। पा तो इतना लिया, अब छोड़ना चाहती हूं। माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले,
जित जाऊं तित आड़ो ही आवे, बिना बुलाए ढोले। अब तो छोड़ना चाहती हूं, इतना पा लिया। ये वृंदावन और ब्रज के लोग ही कह सकते हैं। जायो कारी रात या ते कारो भयो गात, दही चोर चोर खात, निक छाछ को नचैया है। बोले नित्य झूठ, खावे ग्वालन की झूठ, जावे नेक ही में रूठ, तकरार को मचैया है। चले टेढ़ी चाल, कुल रीत को ना ख्याल, गले धार गुंज माल, बड़े गाल को बजैया है। कामरी उढ़ैया, बाट दान को मंगैया भैया, बड़ो उत्पाती बाबा तेरो कन्हैया है। ये ब्रजवासी कहते हैं बाबा एक नंबर को उत्पाती है तेरो लाला। या ठाकुर कहते हैं गोपिकाओं क्षमा कर देना, मैं सबके प्रेम से उर्ण हो सकता हूं, तुम्हारे प्रेम से उर्ण नहीं हो सकता। सही बात तो यह है, वो द्वारिका में जाके द्वारकाधीश बन गए पर कर्ज में है आज भी, गोपिकाओं के ऋण में है ठाकुर। आप इस भूमि में आए हैं जो सबको देने वाली है। मुझे पूरा विश्वास है ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ ये परिवार जिस भाव के साथ इस कथा को करा रहा है, ये कथा आपके पूर्वजों को तो वैतरणी पार कराएगी ही, वैकुंठ देगी, गौलोक देगी, सदगति देगी, आप सबको आनंद देगी। और अधिकारी वक्ता के द्वारा यह कथा हो रही है, जिन्होंने गुरु परंपरा में, पितृ परंपरा में बैठकर भागवत का अध्ययन किया है, तो यह कथा परम सुख को प्रदान करेगी। मैं सब आयोजकों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हुआ, यहाँ श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे सब विप्रों को, उनको भी प्रणाम करता हुआ, संगीत के स्वर लहरियों के माध्यम से श्री सुमंत जी का संग दे रहे हमारे संगीतकार बंधु, उन सब के भी मंगल की कामना करता हुआ मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ। सच में मैं बहुत आनंदित होकर, आज आह्लादित होकर जा रहा हूँ। मैं ये प्रार्थना करता हूँ हमारे श्री गोवर्धन नाथ प्रभु हमारे सुमंत जी को इसी प्रकार इनकी वाणी में रस दें, बोध दें, नए नए भाव दें, तो अनंत काल तक श्रीमद् भागवत की सेवा आपके द्वारा होती रहे। मैं इन सब भावों के साथ मैं मेरा वक्तव्य निवेदित करता हुआ श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम करता हूँ। हरे शरण।